मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो कल हम यहाँ पर थे एरे को एक्सेस करने, एरे और ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करने के, उसे हम देख रहे थे कि कैसे ट्रैवर्स किया जा सकता है। एक हमने फोर लूप के वेरिएंट देखे थे, एक इन के साथ और एक ऑफ के साथ। तो इन और ऑफ का डिफरेंस पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम इसको पहले फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर हम कमेंट डाल देते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो कमेंट होते हैं सेम एज योर जावा स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये मल्टी लाइन कमेंट होंगे, और सिंगल लाइन कमेंट दो डबल स्लैश आप डालोगे तो फॉरवर्ड लाइन कमेंट हो जाएंगे। तो हम इस पे अब फोकस करते हैं पहले तो, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे एरे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 5 to 10। उसके बाद तो यहाँ पे हमने ऑफ यूज़ किया है, और जे ऑफ आर का मतलब बेसिकली है कि जे एक होगा एरे का, ठीक है। इस एरे ए डबल आर का एलिमेंट होगा, तो सिर्फ हमें जे को ही प्रिंट करवाने की ज़रूरत है। अगर आप यही इन यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपका जे अब होगा, ये इंडेक्स होगा। सो यू हैव टू यूज इट लाइक दिस, ठीक है, और फिर आपकी आउटपुट सेम आएगी। तो ऑफ और इन में ये डिफरेंस होता है, ये चीज़ क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब है फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स जे इज द एलिमेंट ऑफ दिस एरे, और जब हम इन लगाते हैं इट मीन्स जे इज एन इंडेक्स ऑफ दिस एरे, ठीक है। तो जब वो इंडेक्स होगा तो ऑब्वियसली हमें उसे इंडेक्स की तरह यूज करना पड़ेगा, और जब हम ऑफ लगाएंगे तो ये एक एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियसली हमें इसे एज एन, बच्चे म्यूट कर लो। यस अंजलि, हेलो बच्चे, गेम खेल रहे हो? पे अटेंशन टू द क्लास। ओके, तो आप देखते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, मैं ऊपर वाला पहले कमेंट कर देता हूँ लूप। तो ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्ले कराया था। ऑब्वियसली सारे के सारे एलिमेंट्स वन बाय वन थ्रू एन एरे हमने एक्सेस किए। ऑब्वियसली ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने एक वेरिएबल यूज़ किया के, और उसको एज एन इंडेक्स हमने ऑब्जेक्ट में ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ किया। तो इन मैंने पहले भी बताया है कि जब हम इन कीवर्ड यूज़ करेंगे दिस के विल बिकम एन इंडेक्स इन दिस ऑब्जेक्ट, और जब हम ऑफ यूज़ करेंगे तो ये इसका एक मेंबर होगा, डाटा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। ऑब्वियसली इंडेक्स भी ऑब्वियसली ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा आपका। तो ऑब्जेक्ट का पहला जो एलिमेंट होगा, पहला डाटा होगा ओबीजे 0, जो कि नेम था। तो उससे पहले उसने आकांक्षा डिस्प्ले किया, जब 1 हुआ तब उसने पीसीए डिस्प्ले किया, फिर 15, और लास्ट में उसने मार्क्स डिस्प्ले किए। इज इट ओके? ठीक है। इसके साथ ऑफ यूज़ करके अगर देखा जाए, ऑफ को यूज़ किया जाए, या पहले मैं इन ही आपको दिखाता हूँ, इन यूज़ किया जाए, और यहाँ पर मैंने के लिखा हुआ है। अब ऑब्वियसली ये आएगा, प्रॉपर्टीज़ के नाम आएंगे, ठीक है, नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स। अगर आपने ये इंडेक्स हो गए ना, बेसिकली आपके ये इंडेक्स हो गए।
तो यहाँ पर नेम, क्लास, रोल नंबर और मार्क्स आपको शो हुए। इनकी वैल्यूज देखनी है तो आपको इस इंडेक्स के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू शो होगी। ऑफ पे चलाते हैं अब इसको। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ आपका नहीं चलेगा। ये देखो, देयर इज एन एक्सेप्शन। ठीक, आइटरेटर नहीं है ये बेसिकली। ठीक है, एरे को आइटरेट कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट को आप आइटरेट नहीं कर सकते, इसलिए उसके साथ आप ऑफ नहीं चला सकते। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, यहाँ पर आप जरूरी नहीं अब अपने डाटा मेंबर्स ही आपने डालने हैं, आप मेंबर फंक्शंस भी डाल सकते हो। अब मेंबर फंक्शंस अगर आपने डालने हैं तो आपको इस तरीके से वो डालने पड़ेंगे। फंक्शन का पूरा सिंटेक्स, लेट से मैं डिस्प्ले एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का नाम ये फंक्शन होगा, तो मेरे को फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और लेट से मैं कुछ यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं एक ही स्टेटमेंट रखनी है आपने। दैट ओके? तो यहाँ पर अगर मैं ओबीजे नाम के साथ ये डिस्प्ले रन करता हूँ, ठीक है, मेथड इन्वोकेशन ऑपरेटर, एक सेकेंड, देयर इज एन एरर ओवर हियर। पहले देखते हैं एरर क्या है। अनएक्सपेक्टेड टोकन इन लाइन 25, दिस इज लाइन 20। ओके ओके, कॉमा, लाइन 26। ओके, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये तो लास्ट है ना। ठीक है, नाउ ओके, इज नॉट आइटरेबल 28, यहाँ पर इन आएगा। नाउ सी, ये देखो लास्ट में आपका ये प्रिंट चला। इज इट ओके? ये सिंटेक्स को बड़े ध्यान से देखो। नॉर्मली आपका फंक्शन का सिंटेक्स मैं नीचे लिखता हूँ, अगर ये नॉर्मली आप फंक्शन लिखते तो ऐसे लिखते ना, फंक्शन फिर डिस्प्ले और फिर उसकी बॉडी। यहाँ पर ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. ऑब्वियसली ये भी नहीं होता आपका। तो यहाँ पर भी वही चीज़ ही है, देखो बॉडी तो वैसे की वैसे ही है, बॉडी को तो कोई इशू है ही नहीं, करली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, दैट्स इट। लेकिन जो ये चीज़ है और ये चीज़ है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं हम इन ऑब्जेक्ट। इसका रीज़न अब क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ होती है दैट इज़ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर में होता है, या आप कह सकते हो नेम वैल्यू पेयर में होता है। तो ये फंक्शन का नाम तो यही है ना, डिस्प्ले, तो वो पहले आया। ठीक है, और वैल्यू में उसकी बॉडी आई। तो अब पता करने के लिए कि ये फंक्शन है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज अ कीवर्ड ओवर हियर, उसके बाद उसकी आर्ग्यूमेंट्स की पैरेंथेसिस और फिर उसकी बॉडी। तो इस वे में आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। नेम ऑफ द फंक्शन कॉलन फंक्शन कीवर्ड, दो सर्कुलर ब्रैकेट, उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो आप चाहो तो,
ठीक, और फिर आप उसकी बॉडी दे सकते हो, 1 लाइन की हो, 2 लाइन की हो, 4 लाइन की हो, 100 लाइन की हो, आपकी मर्जी है वो। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर अब एक चीज और करते हैं। अगर लेट से मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, नेम को कॉल किया मैंने, देखते हैं कि उसमें क्या आता है। तो ये देखो, नथिंग हैपेंड। ठीक है, नथिंग हैपेंड ओवर हियर, नेम कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे को ये नेम एक्सेस करना है, तो यहाँ अगर मैं दिस डॉट नेम, दिस कीवर्ड याद है? Yes, sir. ये देखो, तो दिस कीवर्ड जो है वो आपके करंट ऑब्जेक्ट के कोई प्रॉपर्टी होगी उसको एक्सेस करने के काम आता है। फंक्शन में भी वो काम आता है ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, है ना। इन केस ओवरराइडिंग हुई हो तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के काम आता है फंक्शन में। दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट में किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने, कोई डाटा प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करने के काम भी आता है। ये आपके ECMAScript 6 में है दिस कीवर्ड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वर्जन 4 में दिस कीवर्ड नहीं होता है। ये आपकी जो ECMAScript बाद में आएगी उसमें ये यूज हो रहा है आपका दिस कीवर्ड। इज इट ओके? Sir, हाँ हाँ, सर ये आपने नीचे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले क्यों लिखा? हमने तो ऊपर लूप लगाई हुई है, तो वो वैसे नहीं शो कर जाना चाहिए। क्या चीज? नहीं नहीं, ये तो मैंने मेथड को आपको मेथड एक्सेस करके दिखाया है ना। ये देखो, डाटा वैल्यू तो आप, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट से इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले इसकी मैं प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ आपको। नेम होता है प्रॉपर्टी, देखो नेम आया, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स और डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, अगर आप इसको एज एन एरे भी लिखते हो, ओबीजे के, तो ये देखो क्या इसकी आउटपुट आती है। ये देखो, उसकी वैल्यू दिखाई दी है उसने। ठीक है, कॉल नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो कॉल हो, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो, कोई रिजल्ट हमें शो हो, तो वो चीज़ दिखाने के लिए, वो चीज़ करने के लिए आपको इसको कॉल ही करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी की तो बस वैल्यू ही है, वो तो देखने के काम आएंगी बस कि क्या वैल्यू है, या चेंज करने के काम आएंगी। लेकिन जो फंक्शन है वो तो एग्जीक्यूट करने के काम आएगा ना। तो ऑब्वियसली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, मेथड या फंक्शन इन्वोकेशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम। सर ऑब्जेक्ट डॉट के साथ नहीं हो रहा? इसके साथ ऑब्जेक्ट डॉट के लिख दे तो वो नहीं हो रहा? वो नहीं हो रहा कल है, नहीं उसका हुआ था? उसका हाँ, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि ये हम जब यूज करते हैं के, ये मैं आपको पहले, अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी तब मैंने बताया था, ऑफ का मतलब है कि ये जो जे है, जो ये रेफरेंस है, ये इसका एक मेंबर है। ठीक है, आइट्रेबल मेंबर है, और एरे हम आइट्रेट कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो जे उसका एक मेंबर है। अगर आप इन यूज करते हो, इसका मतलब है ये वाला रेफरेंस जो है वो इसके अंदर एक इंडेक्स है। ठीक है, और आपका ऑफ जो एरे के साथ है, ऑफ भी चलता है और इन भी चलता है, क्योंकि एरे आपका आइट्रेबल है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ आपका सिर्फ इन चलता है, ऑफ नहीं चलता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका आइट्रेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ इंडेक्स वाला ही यूज करना पड़ेगा, और इंडेक्स आपको प्रॉपरली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इज इट ओके? क्योंकि के की वैल्यू तो 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ सकती है। ठीक है, और इन दिस केस ऑब्वियसली नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स ऐसे बढ़ सकती है। लेकिन के साथ ऑफ लगाते हैं तो ये वैल्यू नहीं आती है हमारे अंदर। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देखना, आपको क्लियर होएगा।
इस वीडियो में भी मैंने दिखाया आपको करके, एक बार मैं फिर आपको एक छोटा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ। पहले एरे को देखो, एरे में ऑफ यूज किया है, और ऑफ किसके लिए, ये आपका एक मेंबर होगा इसमें। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। ये देखो 1 2 3 4 5 और उसके बाद 10, यही एलिमेंट्स हैं, है ना, एरे में भी 1 2 3 4 5 10। अगर हम इन यूज करते हैं तो ये इंडेक्स होगा। अब तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 ये दिखाई दिया है। अगर आपने वैल्यू एक्सेस करनी है ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एरे जे ये लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ये वैल्यूज दिखाएगा। इज इट ओके? इसके साथ ऑफ और इन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि एरे आइट्रेबल है इंडेक्स के थ्रू। ऑब्जेक्ट के कोई इंडेक्स नहीं होता है, इसलिए वो आइट्रेबल नहीं है। इसमें तो पता है ना 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में 0 1 2 3 4 5 नहीं है। ऑब्जेक्ट में क्या है, नेम क्लास रोल नंबर मार्क्स या जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो आएंगी। अब मैं ये चीज समझ आई, इसको कमेंट कर दूं? यस सर। यस सर। और अगर आप अब इसको देखो, ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। तो आप जहाँ पर इन लगाते हैं, इन का मतलब ये एक उसके अंदर का क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट में इंडेक्स नहीं होते, ऑब्जेक्ट में वैल्यूज होती हैं, सॉरी वैल्यूज कह रहा हूँ, नेम्स होते हैं, प्रॉपर्टी नेम्स होती हैं, जैसे नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, मार्क्स है। तो ये के इनका काम करेगा, नेम का, फिर क्लास पे जाएगा, फिर रोल नंबर पे जाएगा, फिर मार्क्स पे जाएगा। अगर मैं इसको सिर्फ के लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि क्या होता है। ये देखो, उसने नेम क्लास रोल नंबर मार्क्स और डिस्प्ले दिखा दिया। ठीक है, यही आपने प्रॉपर वैल्यू देखनी है। तो आपका obj.k नहीं होगा, एक एरे के तौर पे ही आप देख सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर आप यहाँ ऑफ यूज करते हो तो ये आइट्रेबल नहीं है और आपको एक एरर आएगा, आइट्रेबल नहीं है ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, ये तो हमें पता है, लेकिन नेम के बाद क्या है वो हम इंक्रीमेंट करके पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ सिर्फ इन ही लगेगा, नॉट ऑफ। इज इट ओके? और यहाँ आप रिटर्न भी कर सकते हो। लेट अस सपोज मैंने ये रिटर्न करना है दिस डॉट नेम concatenation got this dot marks। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इंटरप्रेस कर देते हैं यहाँ पे। इज इट ओके? देखते हैं ये सिंटेक्स ठीक है। फंक्शन को भी कॉल करते हैं, सी व्हाट्स द आउटपुट। देयर इज नो प्रॉब्लम हियर इन 29th लाइन।
ओके, इन ये नहीं चला आपका। लेट्स सी क्या इशू है इसमें। ओ, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं हम आंसर, और इसको शो कराते हैं कि क्या रिटर्न हुआ है वहाँ पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आंसर, आकांक्षा गॉट 80 मार्क्स। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली इसको आप थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हो प्रॉपरली, जैसा आप करना चाहो, एंड इवन यू कैन गेट अ रिटर्न वैल्यू एज वेल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इज इट ओके? और आप चाहो तो इसको बिना वेरिएबल में डाले भी सीधा वैल्यू लिख सकते हो, ये देखो, तब भी वही वैल्यू आएगी। इज इट ओके? किसी का यहाँ तक कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। दिस इज द कोड। ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी है आपके लिए, एरे भी ज़रूरी है, फंक्शन भी ज़रूरी है। बोलो बच्चे, किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है? कोई चीज़ रिपीट करवाना चाहो? सर वो रिटर्न वाली लाइन फिर से करना, रिटर्न दिस नेम, रिटर्न क्यों लिखा वहाँ पे? यस सर। क्योंकि मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ कुछ, तो आपको बताया था ना। ओके ब्रैक ठीक। हाँ, अब ब्रैकेट डालनी है, आप ब्रैकेट डाल दो, बिना ब्रैकेट के भी चलता है ये। ठीक है, ओके ब्रैकेट सर। डाल के भी ये चलेगा प्रॉपरली। ये देखो, सेम आउटपुट। ठीक है, ओके सर। रिटर्न की ऑब्वियसली प्रेसिडेंस सबसे एंड में आती है। ये पूरा एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, फिर आपका रिटर्न होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाने की वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट आप ब्रैकेट लगा सकते हो। ओके, करें मूव आगे? यस सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? यस आकांक्षा। सर वो गलती से हो गया था। ओके, चलो, तो ये फाइल को अब हम छोड़ के एक और नई फाइल बनाते हैं।
हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. yes, sir. हाँ जी, Yes, हाँ sir. जी, सॉरी बच्चे, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मीटिंग में। तो आगे करते हैं कंटिन्यू हम। अगेन एक स्क्रिप्ट। अब हमने जो आगे करना है वो हमने करने हैं फंक्शंस करने हैं। इससे पहले मैं आपको एक एक चीज़ और बता देता हूँ। एक ऑपरेटर आपका होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको पहले बता देता हूँ। ये है ऑपरेटर, ठीक। और हम राइट करते हैं यहाँ पर कि क्या टाइप आती है। तो जितने भी तरीके के आपके वेरिएबल्स आ सकते हैं वो सारे हम देखते हैं। तो लेट्स से 10 नंबर देखते हैं इसकी क्या टाइप आती है। इसको पहले सेव कर लें हम। ऑब्जेक्ट से नाम से ही सेव कर लेते हैं। तो क्या टाइप आई, ठीक है, ये डेटा टाइप होती है आपकी एक। अगर मैं 10.5 लिखता हूँ तो भी नंबर, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूँ इसका वैल्यू। कुछ भी लिख देता हूँ। तो क्या टाइप आई, स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग है। तो बेसिकली किसी भी वेरिएबल की आपने टाइप पूछनी है तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसका ट्रू लिखता हूँ तो क्या टाइप आएगी अब अब क्या टाइप आएगी, बूलियन आएगी, बुल स्ट्रिंग ही आएगी बच्चे। अब कोट्स के अंदर है, कोट्स के बिना लिखूंगा तो बूलियन आएगी। Okay, sir. ये देखो बूलियन, ठीक है, ओके। अगर अब मैं एक एरे बनाता हूँ, अब देखते हैं इसकी टाइप क्या आती है। एरे की टाइप आपकी ऑब्जेक्ट आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी टाइप तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ही आएगी। आगे देखते हैं हम और एक फंक्शन बनाते हैं। देखते हैं फंक्शन की क्या टाइप आती है। क्या टाइप आएगी फंक्शन की, फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपकी, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। इसके अलावा और कोई टाइप और नहीं होती ऑब्वियसली। एक नल भी होता है, नल की टाइप देख लो क्या होती है, स्मॉल में ऑब्जेक्ट ही टाइप होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक अनडिफाइंड भी होती है, अनडिफाइंड भी आपका ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। लेट्स से मैं ए की वैल्यू डाल देता हूँ 1/0। इन्फिनिटी आया ना आपका। और अगर मैं एक सेकेंड एक बी डाल देते हैं, लेट अस सपोज वेयर इज इक्वल टू वेयर बी, ऐसे। तो ये होता है ना अनडिफाइंड आपका वैल्यू, इसकी टाइप भी होती है ऑब्जेक्ट ही। वैल्यू अनडिफाइंड, टाइप इज ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, these are सर the 5 अगर types. हम ऐसे करें a is equal to 1/0, नीचे हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिख दे टाइप ऑफ a, तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट।
किस में? इन्फिनिटी का कह रहे हो आप? ये लो 1 डिवाइड बाय सर 0, आपने बोला ना कि ये देखो ना 1 डिवाइड बाय 0, ये ऊपर लिख देता हूँ मैं। टाइप ऑफ बी कह रहे हो आप, और नीचे मैं ए कर देता हूँ प्रिंट। ये कह रहे हो आप? नंबर आएगा ना बच्चे, इन्फिनिटी तो नंबर होता है। ओके सर। इन्फिनिटी नंबर होता है। और एक आपका नॉट अ नंबर भी होता है, वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं इसकी क्या टाइप आती है। ठीक है, नॉट अ नंबर इज आल्सो अ नंबर टाइप का होता है, लेकिन उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, टाइप नंबर ही होती है। इज इट ओके? ये आपको मैंने बताया था ना, ये एक NaN, या एक मिनट यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, ये वाला NaN, नॉट अ नंबर। क्या आगे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सारे मेथड्स देखेंगे। स्ट्रिंग है, नंबर है, एरे है, डेट है, इन सब के हम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आगे। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट हम 4:15 यस मिलते सर। हैं, 4:15 बजे की क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चे।